नमस्कार दोस्तों। आवाज़ फाइनेंसर गाइस, ये वो स्टॉक है जो चाहे वो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप हो और पब्लिक में हो, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। और एक समय में जब निचले स्तरों से स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई, 1800 रुपये के आसपास गया, तो कई रिटेल निवेशकों को लगा कि भाई अब तो ट्रेन छूट गई, शायद नीचे नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं थोड़ी देर में ही दिखाऊंगा, मात्र पिछले 2 सवा 2 महीने के अंदर स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 20%, जी हाँ 20% के आसपास की करेक्शन दिखा दी है दोस्तों। तो क्या ये जो मौका है ये खरीदारी का है, या आखिर ये जो गिरावट है ये क्यों हो रही है? और अगर आप कह सकते हैं, चाहे आवाज़ फाइनेंस हो या कोई भी आप कह सकते हैं NBFCs हो, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि कंपनियों के जो आप कह सकते हैं फाइनेंस कॉस्ट है वो लगातार ऊपर चले जा रहे हैं दोस्तों। और वही चीज़ हो रही है आवाज़ फाइनेंसेस के साथ ही। इन तमाम चीज़ों में एक एक करके चर्चा करेंगे दोस्तों। ये पूरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हर एक चीज़ के ऊपर, चाहे आप कह सकते हैं इनके फाइनेंशियल्स हो गए, AUM में जो इतनी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं, और आवाज़ फाइनेंसेस की जो एक USP है जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा और सबसे हटके लगती है दोस्तों। और जिस तरह से इन्होंने बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेट किया है, टाई अप किया है, वो है इनकी IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की क्षमता। नई नई चीज़ों में आप कह सकते हैं चीज़ों को यूज़ करके, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके जिस तरह से ये अपना काम कर रहे हैं दोस्तों, वो अपने आप में फिनोमिनल है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ इस चीज़ों से। और एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपको कोई कोर कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो बनाना है तो आवाज़ फाइनेंसेस दोस्तों नो डाउट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, उस तरह के रिटर्न इसने बहुत समय से नहीं दिए हैं, बट मुझे ये लगता है आने वाले समय में ये काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन हाँ, अभी आपके थोड़े से पेशेंस को टेस्ट करेगा दोस्तों। जी हाँ, पेशेंस अभी टेस्ट करेगा। अभी यहाँ से कोई बहुत बड़ी रैली हो जाए इसके चांसेस कम है। और आप समझिए, जब बाजार ऑल टाइम हाई चल रहा है, और जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, बाजार बहुत शानदार रैली दिखा रहा है, उसके विपरीत आप देखेंगे आवाज़ फाइनेंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म हटा दें तो लॉन्ग टर्म की स्टोरी आज भी बहुत बहुत इंटैक्ट है दोस्तों। और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आवाज़ फाइनेंसेस मुझे पसंद है, ठीक है, लेकिन सिर्फ पसंद है इसलिए खरीदारी नहीं करनी है। रीज़न क्या है पसंद होने का, क्या चैलेंजेस हैं जो सिर्फ इस कंपनी को नहीं दोस्तों, इस ओवरऑल सेक्टर को आपको देखने को मिलेगी। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके अगर कोई सवाल होते हैं गाइस, प्लीज़ प्रायोरिटी पैनल ग्रुप को ज्वाइन करके पूछा करें, ताकि वो हाईलाइट्स होते हैं। वरना इतने सारे कमेंट्स और स्टॉक स्पेसिफिक सवाल होते हैं कि उसके जवाब दे पाना मुश्किल हो जाता है। और फिर जब बहुत सारे आप कह सकते हैं कि अलग अलग स्टॉक्स रहते हैं, और प्रायोरिटी पैनल में ऐसा होता है दोस्तों कि उस सवाल के जवाब आप कह सकते हैं दे सकते हैं, मैं दे सकता हूं, क्योंकि वो हाईलाइट्स हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर कोई छोटे सवाल भी रहते हैं तो हम वहीं के वहीं कमेंट करके बता देते हैं, वरना एक स्पेसिफिक वीडियो बना के ले आता हूं दोस्तों, ठीक है। और अब चैनल में पहली बार आए, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। सीधा चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टॉक किस में ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा 12:30 बजे लगभग स्टॉक, आज जब बाजार इतना ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक निचले स्तरों से अब थोड़ी सी आप देखेंगे तो पॉजिटिविटी लगभग आधे % की दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। और पिछले कुछ समय में स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली भी दिखाई दोस्तों। या पिछले 6 महीने में चलते हैं तो निचले स्तरों से जो स्टॉक ने लगभग 1336-1330 के आसपास बनाया था, वहाँ से स्टॉक ने एक शानदार रैली दिखाई, ऑलमोस्ट 34.5% की, 34.5% की, और लगभग 1800 रुपये, जो मैंने पहले कहा था 1800 रुपये को दोस्तों उसने टच किया। बट आप देखें, ये है अक्टूबर 3, और वहाँ से टूटते टूटते स्टॉक 20% से भी ज़्यादा की गिरावट आपको दिखा चुका है एग्जैक्टली 2 महीने में। आप देखें 3 अक्टूबर से 4 दिसंबर, ठीक है, यानी 2 महीने के अंदर आपका 20% से भी ज़्यादा का आप कह सकते हैं स्टॉक को नुकसान हो चुका है। और देखिए, इसीलिए इससे एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, स्टॉक कितना भी अच्छा हो, स्टॉक आपको कितना भी ज़्यादा लुक्रेटिव लग रहा हो, कभी भी 52 वीक हाई या एक काफ़ी बड़ी रैली के बाद जिसमें देखने को मिली है शॉर्ट टर्म में आपको 34.5% की, उसके बाद
स्टॉक में कोई हैवी पोजीशन बनाने से बचें। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं यार इसमें और भी बहुत ज़्यादा रैली हो सकती है, बट उस समय कोई भी हैवी पोजीशन बनाने से बचें, वरना फिर यही होगा दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें होंगी। स्टॉक भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन भाई अगर वो इतना रैली कर चुका है, ठीक है, तो और किस प्रकार से आपको वो तेज़ी दिखाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अब जो इन स्तरों पे बोलेंगे आप मुझसे, तो एक आवास फाइनेंसर इन स्तरों से एक्यूमुलेशन के लायक, इन स्तरों से खरीदारी के लायक अब धीरे धीरे होते चला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और अब आपको पता होगा नेक्स्ट क्वार्टर से, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी अगले महीने से आने वाले हैं, तो उससे पहले मैं कहूँगा कोई भी पोजीशन बनाएं, 10 बार सोचें कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। हर कोई बेच रहा है, आप नहीं बेच सकते। हर कोई खरीद रहा है, आप उसमें खरीदने नहीं जा सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, आप कह सकते हैं स्टॉक में जो कहते हैं दोस्तों कि रिस्क रिवॉर्ड की। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में रखिए। इसीलिए हर कोई कहता है जब कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर होता है, सिर्फ उसके पोर्टफोलियो को कॉपी करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा कैश है, उसके पास आप कह सकते हैं होल्ड करने की क्षमता होती है, उतनी शायद रिटेल इन्वेस्टरों के पास ना तो पैसा होता है, ना तो वो होल्ड करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आवास फाइनेंसर्स की दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब चर्चा करते हैं थोड़ा डीप एनालिसिस में और देखते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो स्टॉक को तेज़ी दिखा रही है, और वो कौन सी चीज़ है जो स्टॉक को अभी थोड़ा परेशान कर रही है और आने वाले समय में भी परेशान करेगी दोस्तों। तो देखिए, एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये चीज़ क्या है। ये आप देखें 7 सितंबर की बात है, जी हाँ 7 सितंबर की, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड दोस्तों, इसने लगभग 4.5 लाख शेयर से भी ज़्यादा के शेयर खरीदारी की है, लगभग 0.57% स्टेक खरीदा है 75.11 करोड़ रुपीज़ का ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के थ्रू। एवरेज प्राइस क्या थी? 1654 पर शेयर। आप एवरेज प्राइस में ध्यान दें, 1654 एवरेज प्राइस में आप कह सकते हैं स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 4.5 लाख शेयर की खरीदारी की है। इससे क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, इससे एक चीज़ दिख रही होगी आपको कि कॉन्फिडेंस है आवास फाइनेंस। मैं ये नहीं कहता इन्होंने खरीदा आप भी जाके खरीद लें, लेकिन हाँ एक चीज़ ऐसे पॉजिटिव संकेत आप ये कह सकते हैं कि स्टॉक में भरोसा है निवेशकों का। स्टॉक एक अच्छे साइन है दोस्तों। ठीक है, अब भाई जयपुर बेस्ड आवास फाइनेंसर जो है, ये एक जयपुर बेस्ड है, कई लोगों को पता नहीं आता है कि कहाँ की इसकी हेडक्वार्टर है। तो देखिए, जयपुर बेस्ड ये कंपनी दोस्तों, ये प्रोवाइड कराती है हाउसिंग लोन किसको? कस्टमर फ्रॉम लो एंड मिडिल इनकम सेगमेंट। जी हाँ, लो और मिडिल इनकम सेगमेंट को ये जो आप कह सकते हैं बैंक है, ये लोन प्रोवाइड कराती है प्राइमरली कहाँ पर? सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में, who are often excluded from large housing finance companies and bank due to absence of income proof document like IT return, salary slip, hence are financially excluded by other large housing finance companies and banks। ठीक है, तो यानी आप समझ सकते होंगे कि ये उन लोगों को कह सकते हैं लोन देती है जिन्हें और कोई नहीं देता। देखिए, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इससे एक रिस्क होता है और वो है एनपीए बढ़ने का। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बट कंपनी क्या काम करती है, इसका जो कस्टमर फोकस है वो कौन सी है, कौन सा प्रायोरिटी बेस्ड कस्टमर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे लगता है आपको एक धुंधली पिक्चर मिल चुकी होगी। अब कुछ अन्य चीज़ों में चर्चा करते हैं। सबसे पहले Q2 के हाईलाइट से पहले दोस्तों इनको देखें। 2011 में एक कमीशन हुआ था जयपुर राजस्थान में दोस्तों। ठीक है, ये आरबीआई और नेशनल हाउसिंग बैंक दोनों से ही यहाँ से रेगुलेटेड आरबीआई से और सुपरवाइज्ड है एनएचबी से। ये उनकी ही जो प्रेजेंटेशन है दोस्तों, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उसी से आप शब्द लेके आया हूँ। ठीक है, ये करेंटली प्रोफेशनल मैनेजमेंट के द्वारा टीम के द्वारा बैक किया जाता है, टीम के रन किया जाता है, बैक्ड बाय मैर्क्यू प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, केदार कैपिटल और पार्टनर ग्रुप के द्वारा। ठीक है, आप देखें ये NSE/BSE में लिस्टेड है अक्टूबर 2018 में। ठीक है, और 350 ब्रांचेस, 350 रिटेल ब्रांचेस इसकी भारत में अभी है। मैं आपको बताऊंगा कौन से शहर में कैसी है थोड़ी ही देर में, बट एक प्राइमा फेसिया हाइलाइट्स आपको इस आप कह सकते हैं पिक्चर में मुझे लगता है मिल चुका हूँ। अब चलते हैं नीचे और देखिए, ये जो चीज़ है ना, मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा।
आवास फाइनेंसर ने जिस तरह से नई टेक्नोलॉजीज, जिस तरह से अपने आप को ढाला है दोस्तों, ठीक है, और यूज़ किया है टेक्नोलॉजी का, मैं कहूँगा वो फिनोमिनल है। आप देखें यहाँ पे आईटी ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट गति और उन्नति, ये एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, आपको समझ में आएगा ये कितनी, सुनने में बहुत ही स्मॉल स्टेप लगता है लेकिन कितनी कितनी इंपॉर्टेंट है और इसने क्या ट्रांसफॉर्म किया है आवास फाइनेंसर को, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है भाई? लीनियर ग्रोथ विद नॉन लीनियर इनपुट्स, बी अ बैंक बाय टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, ठीक है। टेक्नोलॉजी में बहुत फोकस करती है दोस्तों ये। क्रिएट रिमार्केबल कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब ये भाई वो कहते हैं ना कि भाई हमारा कस्टमर बेस, हम कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस करते हैं, दिस एंड दैट। आप देखें की ऑब्जेक्टिव्स, ट्रांसफॉर्म लोन organization and customer service process leveraging Salesforce platform to achieve 10x scale। अपनी क्षमता को इन्होंने 10 गुना बढ़ाया है Salesforce प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट ये आप कह सकते हैं एक टेक्नोलॉजी समझ लीजिए बहुत ही आम भाषा में जो उन्होंने किया है। इनेबल सीमलेस कोलैबोरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग अक्रॉस वेरियस टीम, मिनिमाइज टैट। ये टैट क्या होता है? ये टर्न अराउंड टाइम होता है, यानी शुरुआत से अंत तक का जो ओवरऑल लोन का प्रोसेस होता है वो टर्न अराउंड टाइम होता है, ठीक है। या जो लोन एप्लीकेशन है दोस्तों थ्रू ऑटोमेटेड वर्कफ्लो एंड एंड टू एंड इंटीग्रेशन। स्टेटस अपडेट देखेंगे तो आप यहां पर पा सकते हैं दोस्तों, कंपनी ने इतने सारे लॉग इन किए हैं। ये भाई छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैंने इसे इसीलिए रखा हुआ है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। कंपनी की जो ओवरऑल जर्नी है दोस्तों, पार्टनर इन द जर्नी, डेलॉयट, ओरेकल, सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स भी कंपनी है, ठीक है। और आप देखें यहाँ पे सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म, ये जो दोस्तों आप कह सकते हैं सेल्सफोर्स का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको थ्रू किया जा रहा है, इसलिए मैंने कहा टेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ की है मैंने। म्यूलसॉफ्ट, और इसके ऊपर हम धीरे से आएंगे दोस्तों, ठीक है। ओरेकल जैसी कंपनी ने का भी आप कह सकते हैं कंपनी ने बहुत ज़्यादा उपयोग किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन इनेबलिंग डिजिटल एंड एनालिटिक कैपेबिलिटीज, मैं इसी की बात कर रहा हूं दोस्तों। आप देखें LOS, अ न्यू डिजिटल लोन ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म, LOS, लोन ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म एंड कस्टमर सर्विस सिस्टम टू इनेबल बेस्ट इन क्लास कस्टमर सर्विस, ठीक है। कस्टमर सर्विस को बढ़ाने के लिए सेल्सफोर्स का प्लेटफॉर्म इन्होंने यूज किया और थ्रू विच ये जो डिजिटल लोन इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है उसके लिए, कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। फिर क्या आता है? ओरेकल फ्लैगशिप, ओरेकल जैसी कंपनी का उपयोग क्यों किया गया? LMS, अ न्यू लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन टू इनेबल स्केबिलिटी, अपनी स्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए। फिर एंटरप्राइज EL, अ न्यू जेन, अ नेक्स्ट जेन क्लाउड ERP सिस्टम, बैक ऑफिस प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। इनेबल मॉनिटरिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, मॉनिटरिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए ये चीज़, यानी आप देखिए कितना शानदार, कितना सटीक उपयोग किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का, और देखिए इससे इनकी इफिशिएंसी कई गुना बढ़ गई है दोस्तों, ठीक है। बिल्डिंग अ मॉडर्न इनोवेटिव एंड फ्यूचर रेडी डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड 360 डिग्री व्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन टू रिपोर्टिंग, यानी वही आप पूरी 360 डिग्री जो कह सकते हैं एक्सपीरियंस है अपने कस्टमर को देने के लिए, ठीक है। ये चलते हैं दोस्तों। डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग बेस, ये मैंने इसलिए लगाया 30 सितंबर तक जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रहा है वो यहाँ दिखाया जा रहा है दोस्तों। केदार कैपिटल 23.60% की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। फिर आता है पार्टनर्स ग्रुप, ये 16.13% की इनकी होल्डिंग दोस्तों। बाकी आप देख सकते होंगे ये इतने सारे जो ग्रुप हैं, चाहे UTI हो गया 4% से ऊपर है, इन्वेस्टर है, वेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर है, नोमुरा एसेट मैनेजमेंट है दोस्तों, आप कह सकते हैं ब्लैक रॉक में भी इसमें 1% ज़्यादा की स्टेक है। तो भाई ओवरऑल बहुत शानदार मैनेजमेंट, एक बड़े आप कह सकते हैं प्रोफेशनली मैनेज ये कंपनी है, और इससे कारण भरोसा हमारा और ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। अब नहीं चलते हैं और कुछ परफॉर्मेंस हाईलाइट देखते हैं दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ क्या पाएंगे? देखिए AUM जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट में 22% से ज़्यादा की जंप आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ध्यान रखिएगा 22% ज़्यादा की जंप, ठीक है। बट जब हम देखेंगे क्या डिसबर्समेंट दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल 23 से 24 में, तो मात्र 3.9%, मात्र 3.9% का हमें जंप देखने को मिलता है। आप
नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे तो इसमें गिरावट हुई है 8.17% से घट करके फर्स्ट हाफ 23 से 24 में ये मात्र 8% हो गया है। रीज़न यही है दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न ये है आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो उसके कारण जो आपके मार्जिन हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, अभी भी ये 8% में है दोस्तों, ठीक है। देखिए एवरेज अमाउंट पर एक्टिव लोन अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 0.90 मिलियन में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं भाई साहब 90 लाख रुपए के आसपास है ये, ठीक है। और एवरेज अमाउंट पर डिस्पर्स लोन अकाउंट ये 1.90 मिलियन रुपीस दोस्तों, ये 0.9 मिलियन रुपीस आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ दे चलते हैं। और जब हम पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग 18% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। नीचे चलते हैं क्योंकि आपका AUM बढ़ रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है। नीचे चलते हैं, हेल्दी ग्रोथ बिजनेस, ठीक है। आप देखें तो ये शानदार बढ़ोतरी AUM में देखने को मिलेगी। डिसबर्समेंट में 20+% कैगर से बढ़ रही कंपनी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 36% ज़्यादा की कैगर से बढ़ रही दोस्तों। और देखें ये मार्च 2018 से लेकर के मार्च 2023 यानी काफ़ी लंबा समय, एक आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5 पिछले 5-6 सालों का ये पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है जो ये दिखाता है कंपनी कितने शानदार तरीके से, कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो AUM ब्रेकअप, जो इनकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसकी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, जिनको ये लोन ले रही है दे रही है उनके ऑक्यूपेशन ज़्यादा क्या है और कस्टमर कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे जब हम प्रोडक्ट कैटेगरी देखते हैं तो भाई ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको 29.1% का, ये अदर मॉर्गेज लोन है। और जो इतना बड़ा हिस्सा है कंपनी का, ये सितंबर 2022 की बात हो रही है, वो होम लोन का है दोस्तों, यानी सबसे बड़ा पोर्शन वो होम लोन का है। और अब सितंबर 2023 में जो होम लोन है वो 69.7% हो गया है। गिरावट है 1.1 और या 1 to 1.3% की, ठीक है, बट ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, ठीक है। अब लोन क्यों नहीं दिया जाता था, ऑक्यूपेशन क्या थी, तो देखिए जो ये ओवरऑल लोन दिया जा रहा है उसमें जो एक बड़ा हिस्सा जो है 60% ज़्यादा का वो सेल्फ एम्प्लॉयड का है दोस्तों, ठीक है। और ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, जिस प्रकार के कस्टमर ओरिएंटेड ये कंपनी दोस्तों जिस कस्टमर को ये सर्व करती है वो ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं माफ़ कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सैलरीड और वो जो चीज़ है सेल्फ एम्प्लॉयड उसमें कमी आई है, लेकिन ये बहुत नेग्लिजिबल है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है आप ये कह सकते हैं। कस्टमर कैटेगरी क्या है इनकी, तो देखिए सभी लोग आप कह सकते हैं क्या है 99.9% रिटेल है, यानी एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये मेनली रिटेलों को दे रही है, ठीक है। और कॉर्पोरेट कितना था दोस्तों, ये मात्र 0.1% था, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि कंपनी का आपको समझ में आएगा दोस्तों, क्लियर है कंपनी किसके लिए करना है, किन लोगों के लिए करना है, अपना रिस्क क्या है और उस रिस्क को कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, सेल्सफोर्स, ओरेकल जैसी, आपको पता चलेगा क्यों आवास फाइनेंस के ऊपर लोग इतना ज़्यादा बुलिश हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ कुछ शॉर्ट टू मीडियम टर्म का पेन रहेगा, मैं ये मानता हूँ चीज़ों में, और शायद उसका रिफ्लेक्शन आपको आवास में देखने को मिले, लेकिन वो सिर्फ एक एक्यूमुलेशन, एक लॉन्ग टर्म में खरीदारी का मौका होंगे दोस्तों, ठीक है। नीचे चलते हैं, ये देखिए जो मैंने आपसे कही थी 350 जो इनके रिटेल आउटलेट्स हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ हैं। अब भाई जयपुर में अगर ये कंपनी स्टार्ट हुई है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होंगे, 102 ब्रांचेस है दोस्तों। फिर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब, मोस्टली जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री है, कंपनी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है। और देखिए छत्तीसगढ़ में 9 और उत्तर प्रदेश उसमें नेक्स्ट बड़ा फोकस। और आप देख सकते हैं 2018 में इन्होंने अपना काम शुरू किया है 30 ब्रांचेस के थ्रू, ठीक है। और सबसे रिसेंट 2021 में कंपनी कहाँ गई है, कर्नाटका भी गई है, यानी जो पोटेंशियल है दोस्तों यहाँ से कंपनी का वो बहुत बहुत ज़्यादा है। और देखिए अभी तो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है, आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल हो गए, उड़ीसा में भी आप देखेंगे तो उतनी ज़्यादा नहीं, मात्र 6 है। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में अभी भी कंपनी को बहुत बड़े स्तरों पे आना है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी चीज़ की जो हर कोई देखना चाहता है, और वो है भाई साहब
एसेट क्वालिटी, ठीक है, कंपनी की एसेट क्वालिटी कैसी है। तो देखिए ये मार्च 2022 में, ठीक है, इतनी थी 0.99%, इतने सालों में ये 1.04% पे रह गई दोस्तों। कितनी? 1.04% में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। स्टेज 3 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये डेटा आपको देखने को मिल रहा है। सेगमेंट वाइज ग्रॉस स्टेज देखेंगे तो होम लोन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे ये सितंबर 2023 है, इसमें घटे हैं, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। और यहाँ पर भी अदर मॉर्गेज लोन में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट दोस्तों, ठीक है। और 1+ DPD में यहाँ पे ये गिरावट आई दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है यार। ये जो 1+ DPD देख रहे हैं ना, ये उस चीज़ को इंडिकेट करती है कि लोग कितना ज़्यादा आप सकते हैं मिस किए हैं अपने पेमेंट को करने में। तो यहाँ पर ये जून 2022 में सबसे ज़्यादा थी, कोविड के समय के आसपास का समय दोस्तों, बट अब वो 3.58 में रह गई है, विच इज़ गुड, जो कि गिरावट की ओर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अन्य चीज़ों की ओर और अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है। न्यू मैनेजमेंट विल कंटिन्यू द आवास 3.0 जर्नी एज एनविज्ड अर्लियर, यानी जो नई मैनेजमेंट आई आवास फाइनेंस की, वो ये जो जर्नी आवास फाइनेंस की फेनोमिनल जर्नी, उसे आगे भी जारी रखेगी। कैसे? आप देखें यहाँ पे, आवास विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगी दोस्तों, चाहे वो पीपल हो या टेक्नोलॉजी हो, यानी एम्प्लॉयज हो या टेक्नोलॉजी हो, टू डिलीवर 20 से 25% लॉन्ग टर्म AUM ग्रोथ। जी हाँ, 20 से 25% का इनका AUM ग्रोथ का टारगेट है। और देखिए, और ये टारगेट तभी अचीव किया जा सकता है जब पीपल और टेक्नोलॉजी दोनों मिल करके काम कर रहे हो, ठीक है। और इनके जो टोटल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम दोस्तों, ये इट हैज़ गॉन लाइव विथ इट्स सेल्स फोर्स एप्लीकेशन, और इनकी जो सेल्स एप्लीकेशन है, जो हमने थोड़ी देर पहले ही कह सकते हैं चर्चा की थी, एंड इट एक्सपेक्ट्स its ERP सिस्टम टू गो लाइव बाय Q4 24, और इनका जो ओवरऑल ERP सिस्टम है ये Q4 24 तक लाइव हो जाएगा। और देखिए जब ये चीज़ें होंगी ना, और बड़ी मात्रा में आपको इसमें एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको, एंड दिस शुड रिड्यूस TAT फ्रॉम द करेंट लेवल ऑफ 10 to 12 days टू 6 to 7 days, ठीक है। जो ओवरऑल टर्न अराउंड टाइम है, यानी जो पूरा प्रोसेस है जो अभी 10 से 12 दिन ले रहा है, वो घट के बाद 6 से 7 दिन हो जाएगा। सीधा 50% का समय, 50% का समय कंपनी बचाएगी दोस्तों, ठीक है, आधा हो जाएगा जो ओवरऑल समय है। और आपको पता होगा, और देखिए इसीलिए पहले कहा गया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग स्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, और यह हमको साफ साफ दिख रही है, ठीक है। इतना ही नहीं, जो आवास है ना दोस्तों, वो इन्वेस्ट लगातार कर रहा है दोस्तों बिल्डिंग एनालिटिक कैपेबिलिटीज टू इनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। जो एनालिटिक्स कैपेबिलिटी है, जिसके कारण जो आप कह सकते हैं दोस्तों फिल्टर करने की क्षमता, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और द अपग्रेडेड टेक ड्रिवन प्रोसेस विल लाइकली improve productivity, hence the company expected 20-25 basis point reduction in the OPEX ratio every year from financial 25 onward with the versus the current level of 3.9%। और देखिए जब ये पूरा ऑपरेशन हो जाएंगी, और कहा ही जा रहा है कि ये फाइनेंशियल 25 तक होंगी दोस्तों, उसके बाद से जो ओवरऑल OPEX यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आपका, उसमें बड़ी गिरावट होगी 20 से 25 बेसिस पॉइंट की, जो करेंटली 3.9% है, ठीक है। आप देखिए जो AUM मिक्स है, वो ये कहा जा रहा है वो रहेगी लगभग 65-70% होम लोन की और 30 से 35% की नॉन होम लोन्स की दोस्तों, ठीक है। यानी प्राइमरी फोकस आगे चल के भी होम लोन्स ही होने वाले हैं दोस्तों। लेकिन देखिए कंपनी समझ रही है कि भैया अगर हम सिर्फ होम लोन्स में ही रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ अन्य चीज़ों में भी जाना पड़ेगा, इसलिए मिक्स में देखेंगे तो अब 30 से 35% का टारगेट है दोस्तों, ठीक है। और मेरा सबसे कह सकते हैं जो झुकाव है इस कंपनी का, वो है IT ट्रांसफॉर्मेशन इज मूविंग एज पर प्लान। जो IT ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो प्लान के थ्रू चल रही है। बिजनेस वॉल्यूम्स जो हैं वो लगातार पिकअप कर रहे हैं दोस्तों, विथ विजिबल अर्निंग साइन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। आप देखें यहाँ पे आप देखेंगे दैट अगर हम स्केल को कंसिडर करें दोस्तों, ठीक है, इंक्रीजिंग कंपटीशन, लगातार जो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है और जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है दोस्तों, इट इनिशिएटेड इन IT ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव 3 to 4 quarters बैक, ठीक है।
जब आप देख रहे होंगे कि जब चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जब हाउसिंग लोन में इतना ज़्यादा बूम हो रहा था, आवास फाइनेंसर्स ने उस मौके का फायदा उठा करके आईटी ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी ओर फोकस किया पिछले 3 से 4 क्वार्टर पहले ही, और सितंबर 2023 तक सक्सेसफुली इन्होंने रोल आउट कर लिया है और स्टेबलाइज फेज 1 ऑफ सेल्सफोर्स और ओरेकल फ्यूजन वेंट लाइव इन सितंबर 23, जो हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी, सेल्सफोर्स और ओरेकल की जो आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म की यूज़ करके, यानी सितंबर 23 तक वो भी चीज़ें आ गई हैं। और जो नया लोन मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों ऑन फ्लेक्स क्यूब इज करेंटली अंडर टेस्टिंग एंड माइग्रेशन। जो फ्लेक्स क्यूब के थ्रू इनके पास जो एक नया लोन मैनेजमेंट आने वाला सिस्टम आने वाला है, उसकी भी टेस्टिंग चल रही है दोस्तों। एंड द रीवैम्प्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म शो इनिशियल साइन ऑफ प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट एज रिफ्लेक्टेड इन 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। अब इस पूरे ओवरऑल डिजिटल रिवैम्प के बाद 18% का आपको जंप दिखेगा प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और डिसबर्समेंट ग्रोथ बट 2% क्वार्टर ऑन डिक्लाइन इन द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और 2% की गिरावट होगी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑपरेशनल एक्सपेंसेस टू एसेट, ठीक है, वो 30 बेसिस पॉइंट घटेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 3.6% क्वार्टर टू और फाइनेंशियल ईयर 24 फ्रॉम 3.9%, ठीक है। और आवास एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू एसेट जो है वो 3.3% में सेटल होगा नियर टर्म में दोस्तों, विच इज़ ग्रेट। यानी 8% का जो मार्जिन है वो शायद आपको आने वाले कुछ क्वार्टर में जंप करता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। अब आप देखें जो हमारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो है स्प्रेड्स फेल, 30 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 5.3%, और जो निम है नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो 8% पे स्टेबल है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे चलते हैं 1 सेकेंड। हाँ देखिए, कॉम्पिटिटिव प्रेशर के कारण ना यील्ड्स में जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको गिरावट देखने को मिलेगी 11 बेसिस पॉइंट की, और बोरोइंग कॉस्ट जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बोरोइंग कॉस्ट वो लगातार जो ऊपर चली जा रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है 20 बेसिस पॉइंट की। इसने एक शार्प डिक्लाइन दिखाया दोस्तों स्प्रेड्स में टू 5.3% ड्यूरिंग क्वार्टर टू 2024, बट हाउएवर द सेम रिमेन अबव द गाइडेड रेंज ऑफ 5%, ठीक है। अभी भी इतनी मुश्किलों के बावजूद जो गाइडेड रेंज 5%, उसके ऊपर ही चीज़ें चल रही हैं, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ फैंटास्टिक, ठीक है। स्प्रेड्स में जो कमी है दोस्तों, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी भी 8% में है, क्योंकि आप देखें हायर डी इनकम ऑफ 44.6 मिलियन यानी 47.6 करोड़ की, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो पहले मात्र 33 करोड़ थी। मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि जो एक बल्क ऑफ रेट पास ऑन हम कर रहे हैं कस्टमर को, इस बिहाइंड फर्दर रेट पास ऑन वुड बी चैलेंजिंग ड्यू टू स्टिफ कॉम्पिटिशन। इसके बाद जो आप कह सकते हैं, जो लगातार आप कह सकते हैं इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उसको कस्टमर को पास करना थोड़ा टफ होगा क्योंकि लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, वो बहुत फायदा देगा कंपनी को। आप देखते हैं ओवरऑल इट एक्सपेक्ट्स द स्प्रेड टू सेटल डाउन अराउंड 5% ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर, और इसीलिए ये कह रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में स्प्रेड साफ 5% पे आते देखेंगे, ठीक है। और आप देखें एनएचबी की बोरिंग सेकंड हाफ ऑफ 2024 में डेवलपमेंट फाइनेंशियल लोन लोअर रेट्स, और पीटीसी वुड रिस्ट्रिक्ट स्प्रेड स्लिपिंग बिलो द गाइडेड रेंज ऑफ 5% फाइनेंशियल 24। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इन चीज़ों के बजाय अगर हम इस टेक्निकलिटी में ना जाके एक बहुत ही सिंपल भाषा में देखें, तो कंपनी ने कुछ जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट आने वाले हैं उसे ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है, ठीक है, और अपनी टारगेट भी उसी प्रकार दिए हुए हैं। मुझे ये लगता है कि आने वाले अगर 2 से 3 सालों के लिए अगर आप देखेंगे तो आवास फाइनेंस में कोई भी बड़ी गिरावट एक्यूमुलेशन का मौका होगी, ठीक है। हमें ये देखना है कि किस तरह से एनपीए मैनेज करते हैं, जिस तरह से ये जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अगर जिस तरह से उन्होंने कैलकुलेट किया है, अगर उसका वो धरातल में वो सच्चाई कन्वर्ट हो जाती है, तो एक बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ आपको इनके नंबर्स में देखने को मिलेगी, जो उसके रिफ्लेक्ट आने वाले समय में स्टॉक प्राइस में करेंगे दोस्तों। तो मुझे लगा आवास फाइनेंसर के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।